जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारी किशोरी जू हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान के भक्तों की कथाएं और उनकी घटनाएं हमारे मन में प्रभु प्रेम और उन पर विश्वास जगाती हैं। और उनकी कथाओं से और उनकी सत्य घटनाओं से हमें यह भी ज्ञात होता है कि अगर भक्त प्रभु से निस्वार्थ प्रेम करता है और शुद्ध भाव रखता है तो प्रभु भी अपने भक्त के साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं। हमारे प्रभु के बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके साथ हमारे प्रभु नित्य प्रति लीलाएं करते रहते हैं। ऐसे ही पुरी धाम में प्रभु जगन्नाथ जी के एक भक्त थे जिनका नाम था माधव दास जी, जो भगवान से सखा भाव रखते थे। पुरी धाम में प्रभु जगन्नाथ जी के अलावा माधव दास जी का कोई नहीं था। जब माधव दास जी का भगवान के साथ सखा भाव था तो भगवान जगन्नाथ जी भी माधव दास जी को अपना सखा मानते थे और हर पल उनके साथ रहते थे और रोज़ कोई ना कोई लीला वे माधव दास जी के साथ करते रहते थे। उन्हीं कुछ लीलाओं में से आज एक लीला हम इस वीडियो में सुनेंगे जिसमें भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी के साथ मिलकर चोरी करते हैं और किस तरह भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी को चोरी करना भी सिखाते हैं। तो चलिए आज की लीला शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण को माखन चोरी करके खाना, इसका शौक तो बचपन से ही था, लेकिन आज भगवान जगन्नाथ जी के मन में आई कि क्यों ना पुरी में रहकर कुछ चोरी करके खाया जाए। और ऐसा सोचकर भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी के सामने प्रकट हो गए, क्योंकि वो भी माधव दास जी को अपना सखा मानते थे। माधव दास जी रोज शाम को समुद्र किनारे घूमने जाया करते थे। उस दिन भगवान श्री कृष्ण आए। माधव दास जी ने देखा भगवान बहुत उदास हैं। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? भगवान बोलते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर माधव दास जी पूछते हैं, अरे बताओ बताओ क्या बात है मित्र? भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, एक बात है, वृंदावन छोड़कर यहाँ जगन्नाथपुरी में आए तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधव दास जी बोले, अरे बचपन की बातें छोड़ो। भगवान कहते हैं, जो आदत लगी है उसका क्या कर सकते हैं? माधव दास जी बोलते हैं, अब इतनी आदत लगी है तो चोरी कर ही लो। भगवान कहते हैं, कैसे कर लें, कोई साथ ही नहीं है यहाँ पर। वहाँ वृंदावन में तो हमारे मित्रों के साथ चोरी किया करते थे, माखन चुराया करते थे। यहाँ तो कोई सखा ही नहीं है, बस एक तुम हो। फिर भगवान माधव दास जी की तरफ देखकर बोलते हैं, चलो। माधव दास जी पूछते हैं, कहाँ? भगवान कहते हैं, चोरी करने। माधव दास जी कहते हैं, हमें तो भजन करने की आदत है, यह चोरी करना नहीं आता। फिर भगवान कहते हैं, अरे उसमें क्या है, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। चोरी करने में तो बस थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए। फिर माधव दास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो, अब मित्र बनाया है तो तुम्हारे साथ चोरी भी कर लेंगे, लेकिन यह बताओ कि चलना कहाँ पर है? भगवान कहते हैं, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और वो राजा मेरे पास कटहल भेजते ही नहीं। माधव दास जी बोलते हैं कि चोरी करने की क्या ज़रूरत है, राजा जी तो हमारे शिष्य हैं, कल हम उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। फिर भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मज़ा तो चुराने में ही आएगा। माधव दास जी और प्रभु जगन्नाथ जी राजा के बगीचे में पहुंचते हैं। भगवान माधव दास जी को चोरी करना सिखाते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे बोलना। माधव दास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं। जैसे ही कटहल के पेड़ के पास पहुँचे, फिर भगवान बोलते हैं, ऊपर चले जाओ, ऊपर से कटहल गिराना, हम नीचे संभाल लेंगे। माधव दास जी जगन्नाथ जी के कहने पर पेड़ पे चढ़ गए, लेकिन ये भूल गए कि जगन्नाथ जी ने धीरे बोलने के लिए कहा है, क्योंकि उनको कोई चोरी का अभ्यास तो था नहीं, वो तो ठहरे भक्त। माधव दास जी जोर से बोलते हैं, कन्हैया कौन सा कटहल तोड़ूं, ये या वो? बस फिर क्या था, इतने में माली सुन लेता है
और दौड़कर आता है और बोलता है, हम बताते हैं कौन सा तोड़ना है। भगवान माधव दास जी को छिपाकर ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पहले से ही कहा था ना कि धीरे धीरे बोलना। फिर से बगीचे चलते हैं। अब भगवान बताते हैं कि इस पर चढ़ो। माधव दास जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कटहल देखकर भगवान से बड़ी जोर से बोलते हैं, अब कौन सा गिराएं, यह वाला या यह वाला। इतने में माली फिर से डंडा लेकर दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है कि मैं अभी बताता हूँ। भगवान तो शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बेचारे माधव जी धीरे धीरे पेड़ से उतरते हैं। कटहल गिरा दिया था। माली माधव जी को पकड़कर 2 डंडे लगाता है और बंदी बना लेता है। पेड़ से नीचे उतरकर बेचारे माधव दास जी इधर उधर देखते हैं। माली कहता है, क्या देख रहे हो? माधव दास जी कहते हैं, कुछ नहीं भैया, और मन में सोचते हैं कि हमें यहाँ चोरी करने लगाया था और खुद अंतर्ध्यान हो गया। माधव दास जी को वहीं बांधकर माली कहता है कि बंधे रहो यहीं, सुबह राजा जी के पास ले जाऊंगा। माधव दास जी बेचारे रात भर बंधे रहे। सुबह होती है। माली माधव दास जी को राजा के पास ले जाने की सोचते हैं। इतने में राजा जी उधर से आते हैं और देखते हैं कि उनके गुरु को माली ने बांध रखा है। राजा जी छड़ी लेकर माली के पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं, हमारे गुरुजी को तुमने क्यों बांधा? माधव दास जी राजा जी से बोलते हैं, अब काम ही ऐसे किए थे बंधने के, तो बंधेंगे ही। राजा पूछते हैं, आपने क्या किया ऐसा? माधव दास जी बोलते हैं, चोरी। राजा चौंक कर बोलते हैं, आपने चोरी की है? माधव दास जी कहते हैं, हाँ। राजा पूछते हैं, कैसे? माधव दास जी कहते हैं, कुसंग में पड़कर सब करना पड़ता है। राजा जी बोलते हैं, किसका कुसंग? माधव दास जी बोलते हैं, यहाँ नहीं, घर पर बताएंगे। राजा जी माधव दास जी को घर पर ले जाते हैं। फिर माधव दास जी राजा को पूरा वृतांत बताते हैं। सब सुनकर राजा की आंखें प्रभु की भक्ति में नम हो जाती हैं और राजा जी उसी समय पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम कर देते हैं। कहते हैं कि आज भी पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। शाम को माधव दास जी लिखा पढ़ी के कागज़ लेकर समुद्र किनारे आते हैं। भगवान फिर समुद्र किनारे प्रकट होते हैं और मुस्कुराकर माधव दास जी से बोलते हैं, और संत जी रात कैसी गुजरी? हमने तो तुमसे पहले ही कही थी कि पूरी फुर्ती रखनी चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे उतर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माधव दास जी बोले, हम तो ठीक हैं, हम तो पिटे, रात भर बंधे भी रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए। कुछ मिला? एक कटहल तक नहीं ला पाए। हम देखो पूरा बगीचा ही आपके नाम कर लाए। तो ये थी प्रभु जगन्नाथ जी की चोरी की लीला। भगवान की लीलाओं में अनंत प्रेम छुपा है, जिन्हें हमें हृदय से देखना चाहिए। इसीलिए प्रभु अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि जो भजते मुझे भाव से, मैं उनका ही हो जाता। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। हमारी किशोरी जी की कृपा सब पर बनी रहे।